इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन, दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थी पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री शुरू हो जाएगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी शिफ्ट दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक है। दूसरे दिन पहली शिफ्ट का पेपर देकर अभ्यर्थी काफी खुश नजर आए, संतुष्ट भी दिखे। अभ्यर्थियों के मुताबिक पेपर आसान था। सीईटी परीक्षा का आज दूसरा दिन है। पहले शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब दूसरी शिफ्ट को लेकर हलचल तेज हो गई है। अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब से कुछ ही देर बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री दी जाएगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में अभ्यर्थियों को एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक रखा गया है। अभ्यर्थियों की प्रतिक्रियाओं की बात करें तो अभ्यर्थी काफी संतुष्ट नजर आए हैं। पेपर को आसान भी बताया है। 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भिवानी, करनाल, कैथल और चरखी दादरी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अभ्यर्थी अपने तमाम दस्तावेजों के साथ परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद नजर आए। कड़ी चेकिंग के बाद ही सभी को अंदर एंट्री दी गई है। पेपर खत्म होने के बाद सभी अभ्यर्थी काफी संतुष्ट और खुश भी नजर आए। हालांकि प्रशासन की ओर से चाक चौबंद व्यवस्था की गई। प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा के खास तौर पर कड़े इंतजाम किए गए थे, किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय था। तो वहीं अभ्यर्थियों की मदद के लिए प्रशासन लगातार सक्रिय नजर आया। अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई असुविधा ना हो, इसका खास ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। भिवानी, करनाल, कैथल और चरखी दादरी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां भारी संख्या में अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र के बाहर पहुंचने का सिलसिला जारी रहा और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई थी। कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। हर एक गतिविधि पर प्रशासन की नजर है। साथ ही परीक्षा केंद्र तक अभ्यर्थियों को पहुंचाने के लिए भी तमाम तरह के इंतजाम किए गए। भिवानी, करनाल, कैथल और चरखी दादरी से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां युद्ध स्तर पर प्रशासन की ओर से तैयारियां की गई हैं। अब ठीक उसी तरह धरातल पर पूरे प्लान ऑफ एक्शन को उतारा गया है। अभ्यर्थियों को किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर प्रशासन की ओर से सजगता दिखाई गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तमाम दस्तावेजों को चेक करने के बाद ही, आइडेंटिटी कार्ड चेक करने के बाद ही अभ्यर्थियों को अंदर एंट्री दी गई है। शांतिपूर्वक पहली शिफ्ट का संचालन आज हो चुका है। अब दूसरी शिफ्ट की बारी है। ऐसे में प्रशासन दूसरी शिफ्ट की तैयारियों में जुट गया है। अब से कुछ ही देर बाद एंट्री का टाइम शुरू हो जाएगा। भिवानी, करनाल, कैथल और चरखी दादरी से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता रवि जांगड़ा भिवानी से जुड़ चुके हैं। रवि, पहली शिफ्ट की परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब दूसरी शिफ्ट को लेकर क्या सिलसिला शुरू हो चुका है अभ्यर्थियों के वहां पहुंचने का? बिल्कुल, अगर बात करें मेरे पीछे की तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर सकती है कि परीक्षा केंद्र और परीक्षा केंद्र के बाहर हमारी मौजूदगी आप देख पाएंगे। अभ्यर्थी जो है, जब पहली शिफ्ट की परीक्षा चल रही थी उसी वक्त ये तमाम अभ्यर्थी जो है यहाँ आकर बैठ गए थे। अभी कुछ देर के बाद इनकी एंट्री शुरू होगी और एंट्री के बाद ये जब अंदर जाएंगे, परीक्षा केंद्र जाएंगे, तमाम औपचारिकताएं निभाई जाएगी, बाकायदा फ्रिस्किंग की जाएगी, मेटल डिटेक्टर वो इनकी जांच की जाएगी। उसके बाद इनको अंदर जाने दिया जाएगा, बायोमेट्रिक हाजिरी होगी, तमाम चीजें, तमाम जो जिस तरह से जो गाइडलाइनें यहाँ पर अपनाई गई है उनको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहली शिफ्ट के परीक्षार्थियों से हमने बात की थी, बेहद खुश नजर आए थे विद्यार्थी, जो अभ्यर्थी आए हुए थे वो बेहद खुश थे। और जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई है, लाजवाब व्यवस्थाओं को बताया गया था। चाहे घरों से जो है जो क्लस्टर तक जो अभ्यर्थी थे उनको राज्य परिवहन की बसों से लेकर आने की बात कही जाए, या फिर अंदर परीक्षा भवनों के बीच की भीतर की जो अंदर की जो तस्वीरें थी, वो भीतर की तस्वीरें भी बेहद शानदार थी। सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जैमर्स लगाए गए हैं। अभ्यर्थियों को शटल बस सेवा के जरिए तमाम जो जितने भी परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाए जाने की व्यवस्था की गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बलों का पहरा है। यातायात व्यवस्था को स्मूथ बनाने के लिए कहीं न कहीं, चाहे आरएसओ की बात करें, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन और दूसरे तमाम संगठन वो भी आगे आए थे। पुलिस कर्मचारियों की बड़ी टीम, 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मचारी पूरे हरियाणा भर में लगे हुए हैं। भिवानी की अगर मैं बात करूं
35 लोकेशन और 35 लोकेशन पर 56 परीक्षा केंद्र और प्रत्येक पारी में 14,000 से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अभ्यर्थियों में भी जोश है, पुलिस प्रशासन में भी जोश है और जो परीक्षक अमला है वो परीक्षक अमला भी बेहद उत्साहित है। यानी 2 दिन की ये परीक्षा और तीज का त्योहार भी है और तीज के त्योहार के दिन अभी हम बात कर रहे थे अभ्यर्थियों से, उनका यही कहना था कि तीज का त्योहार तो उनके लिए इस मायने में सार्थक होगा, परीक्षा में अगर वो पास होते हैं उनको रोजगार मिलता है, नौकरी मिलती है, तो निश्चित तौर पर उनके लिए रोज जो है तीज होगी, रोज उनके लिए तीज का त्योहार यानी इस तरह के त्योहार उनके लिए रहेंगे। तो माना जा रहा है ये त्योहार अपने आप में आज उनके लिए सार्थक सा प्रतीत हो रहा है। अभ्यर्थी अल सुबह से आए हुए हैं, पहली शिफ्ट का अवसान हो चुका है, दूसरी शिफ्ट के लिए अभी जो है शुरुआत होगी। अभ्यर्थी इस बात के इंतजार में है कि आखिर कब परीक्षा उनकी शुरू होगी, कब परीक्षा देने के लिए जाएंगे, कब परीक्षा देकर वो बाहर आएंगे। और पूरी तरह से प्रबंधों के बीच अगर बात करें, हर तरह के प्रबंध जो है उनको इसके द्वारा लाजवाब कहा गया है। जींद के परीक्षा केंद्रों का दौरा किया गया था। हिम्मत सिंह जो कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, वो भी साफ तौर पर कह चुके हैं एक पखवाड़े में परीक्षा परिणाम लगभग तैयार होगा। और पहले भी SOP जो जारी की गई थी कि अभ्यर्थियों को कतई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से उनको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा का पेपर दिया है, ईमानदारी से जिन्होंने पेपर दिया है, नकल की कोई गुंजाइश नहीं है, पेपर लीक की कोई गुंजाइश नहीं है, वो अभ्यर्थी जरूर कामयाब होंगे। और ऐसे अभ्यर्थी, हालांकि सरकार भी लगातार दावे करती आई है कि बिना पर्ची खर्ची के नौकरी दी जाएगी, और ठीक उसी कॉन्सेप्ट पर अंदाजा लगाया जा सकता है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जिन्होंने बिना पर्ची खर्ची की बात कही थी, वो भी कल पानीपत के परीक्षा केंद्रों पर देखे गए थे। हिम्मत सिंह कल लुहू में, फरीदाबाद में, रोहतक में, सोनीपत के परीक्षा केंद्रों पर देखे गए थे। माना जा रहा है पूरा अमला इस कवायद में जुटा हुआ है। और सबसे अच्छी तस्वीरें, सबसे सुखद तस्वीरें वो थी जब अधिकारी अपने दायित्व के निर्वहन के साथ साथ मानवीयता दिखाते हुए भी नजर आए थे। अभ्यर्थी अगर परीक्षा केंद्रों पर भटकते कहीं देखे गए, वो लेट आए हैं तो या किसी वजह से कंफ्यूजन में दूसरे परीक्षा केंद्र पर गए हैं, तो खुद अपनी गाड़ियों में वो जो है अभ्यर्थियों को भिजवाते हुए देखेंगे। बेहद कई सारी खूबसूरत तस्वीरें परीक्षा केंद्रों के आसपास देखी गई, बाहर देखी गई, अंदर भी इसी तरह का आलम। और अभ्यर्थी यही कह रहे थे कि बड़ा इजीली, बड़ा आसानी से वो अपनी परीक्षा देने के लिए आए हैं। 3 शिफ्ट की परीक्षा हो चुकी है, 3 लेवल की, अब 4थी शिफ्ट की परीक्षा आज होगी, इसके के बाद परीक्षा होगी, परीक्षा का आगाज होगा। इसके बाद जो है अभ्यर्थी बाहर आएंगे, फिर उनसे बात करेंगे। लेकिन अभ्यर्थी उत्साहित है। चारों ही शिफ्टों की अगर मैं बात करूं, कल 2 शिफ्ट की परीक्षा थी, आज 2 शिफ्ट की परीक्षा है। दोनों दिनों में इसी तरह का आलम देखा गया है कि जितना जोश होना चाहिए था और संख्या कम नहीं है। 13.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पूरे प्रदेश में 1350 परीक्षा केंद्रों पर जब परीक्षा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर माना जा सकता है पूरा अमला जो है इसमें जुटाया गया है। सरकार इसमें जुटी हुई है, पूरा प्रशासन जुटा हुआ है। HSSC के अलावा दूसरे तमाम विभाग, और सबसे ज्यादा अगर जिसका जिक्र किया जाए राज्य परिवहन महकमा, जिसने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब शुरुआत हुई थी, नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तभी से ये बात सामने आई थी कि आखिर इतने ज्यादा अभ्यर्थियों को कैसे गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। और उस बात को सही सार्थक कर दिखाया हरियाणा के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, हरियाणा सरकार ने, जिसने अभ्यर्थियों को उनके गंतव्यों तक पहुंचाया, परीक्षा केंद्रों पर पहुंचाया, उसके बाद घर तक पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल रवि, और देखिए बिल्कुल ठीक कहा आपने, खासकर आज तीज का त्योहार है, ऐसे में जिन बच्चों का पेपर पूरा भी हो गया है वो यही चाह रहे होंगे कि जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंच जाए। और जब परिवहन व्यवस्था सुगम हो तो आसानी तो कहीं ना कहीं होगी। स्मूथली हम देख रहे हैं कि कल भी सफलतापूर्वक ये शिफ्ट में दोनों एग्जाम करवाए गए। रवि, खास बात यह भी है कि तकनीक का भी पूरा साथ इस बार प्रशासन को मिल रहा है। आपने अभी जिक्र किया कि नकल रोकने के इस बार तमाम इंतजाम किए गए हैं। अब ऐसे में तकनीक से ये लैस दिखने को मिल रहा है। कई बार यह भी कहा गया कि अब इसे एक मिसाल की तरह पेश किया जाएगा। देखिए, हरियाणा में ये परीक्षा CT की परीक्षा करवाना कोई आसान काम नहीं, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से लगातार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन हिम्मत सिंह अभ्यर्थियों से सीधा बात करते आए हैं, उनकी जो क्यूरीज थी, जो उनकी समस्याएं थी, जो कंप्लेंट्स थी, उनको दूर करने की बात कही गई। आज भी हम देख रहे थे जींद में परीक्षा केंद्रों पर जो गए थे, अभ्यर्थियों से बात की, उनके परिजनों से बात की कि आखिर अगर कहीं सुधार की गुंजाइश है तो उसमें आगे तरमीम की जाएगी, आगे सुधार किया जाएगा। इस सुधार की प्रक्रिया तो लगातार जारी रहती है, लेकिन जिस तरह से
इतना बड़ा तामझाम, इतना बड़ा इतनी बड़ी व्यवस्था और उसको सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चलाना अपने आप में बड़ी बात है। 1350 परीक्षा केंद्र और 13.5 लाख परीक्षार्थियों को जो है 2 दिन में समेटना, 2 दिन में उनकी परीक्षा लेना अपने आप में बड़ी बात है। और निश्चित तौर पर मैं ये कहूंगा कि ये जो परीक्षा अब आयोजित की जा रही है हरियाणा में ही नहीं दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बनेगी। इस तरह से परीक्षाओं का आयोजन करवाना, CCTV कैमरे, तीसरी आंख से निगरानी, बाकायदा कंट्रोल स्थापित किए गए हैं, सेमर्स लगाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि परिंदे तक पर नहीं मार सकते हैं परीक्षा केंद्रों के अंदर। यहाँ पे जो अधिकारी हैं, चाहे डिप्टी कमिश्नर की बात करें, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की बात करें, दूसरे अधिकारियों की बात करें, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की बात करें, उन अधिकारियों के जो सुरक्षा कर्मी है वो भी मोबाइल फोन लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। महज जो अधिकृत आदमी है, अधिकृत जो ऑफिसर्स है वही अंदर जा सकते हैं। और तमाम जो SOP है उनका पालन करना अक्षर शरीर के लिए बेहद जरूरी है और वो ऐसा किया भी जा रहा है। हालांकि इस तरह की भीड़ अगर कहीं होती है, इस तरह से अगर मौत होती है तो व्यवस्थाओं को संभालना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन जिस सुव्यवस्थित तरीके से वो सबसे बड़ी बात जिक्र करना चाहूंगा हरियाणा पुलिस अधिकारियों का, जिनके नेतृत्व में ये नेतृत्व है वो संचालित करवाई जा रही है। हालांकि बाहर की व्यवस्था करना, अंदर जो प्रश्न पत्र है उनको स्ट्रॉन्ग रूम से लेकर के परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाना, यह भी अपने आप में बड़ा जिम्मा था। और इस जिम्मे को बखूबी जो है हरियाणा के तमाम जो अफसर थे, IAS अधिकारियों की बात करें, IPS अधिकारियों की बात करें, बात है जो SPS या SCS अधिकारियों की बात, सभी की जिम्मेदारी जो है उन्होंने बखूबी जो है उसका निर्वहन किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 जो शिफ्ट की परीक्षा हो चुकी है, 4थी शिफ्ट की परीक्षा होगी और परीक्षा को लेकर जितना जोश अभ्यर्थियों में था उससे कहीं ज्यादा जोश परीक्षा कमरे में देखा गया, उससे कहीं ज्यादा जोश पुलिस महकमे में देखा गया, उससे कहीं ज्यादा जोश राज्य परिवहन महकमे में देखा गया। जो 2 से 2:30 बजे सुबह शुरू होता है और रात जब तक अभ्यर्थी अपने घरों तक नहीं जा सकते तब तक। एक तस्वीर और दिखाना चाहूंगा, हिसार से ये बस आई थी, हिसार के अभ्यर्थी भिवानी आए थे, इन अभ्यर्थियों को वापस लेकर के ये बस जो है अब अपने इनके गंतव्य तक जा रही है। शटल बसें चलाई गई थी, शटल बसें, वो बसें जो कि कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए थी, यानी जो दूसरे जिले से जो परीक्षार्थी आए वो परीक्षार्थी उनको जी रवि, बिल्कुल रवि, और जितना ये आसान दिख रहा है उतना आसान रहा नहीं होगा। इसकी प्लानिंग के लिए पूरी व्यवस्था बिठाई गई होगी और कड़ी नजर जो अब रखी जा रही है, काबिले तारीफ है। शायद ही ऐसा पहली बार हुआ होगा जब खुद प्रशासनिक अधिकारी खुद अपनी गाड़ियों से पहुंचा रहे हैं लोगों को। रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की एंट्री शुरू हो चुकी है। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक एग्जाम, दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में नो एंट्री। परीक्षा केंद्र के बाहर 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं होगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर 500 मीटर के दायरे में धारा 163 लागू कर दी गई है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक एग्जाम होगा। दोपहर 2:30 बजे के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री नहीं मिलेगी। दूसरी शिफ्ट के लिए परीक्षा केंद्रों में अभ्यर्थियों की एंट्री का सिलसिला अब शुरू हो चुका है। दूसरी शिफ्ट का समय दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक का रखा गया है। दोपहर 2:30 बजे के बाद एग्जाम सेंटर में एंट्री अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्रों के बाहर 500 मीटर के दायरे में धारा 163 भी लागू कर दी गई है। अब ऐसे में प्रशासन की ओर से पैनी नजर बनाई गई है, हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। दूसरी शिफ्ट में दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। CET का एग्जाम है और मैं अपने सेंटर पर पहुंच चुका हूं, सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल।
माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ तक पहुँचाने में। आपकी इतनी कृपा रही, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है और थैंक यू सीएम साहब। अच्छे से एग्जाम हुआ है, सभी बच्चों में काफी उत्साह है। सभी बच्चों को तीज की भी शुभकामनाएं और उनको एग्जाम के लिए भी बधाई है। सब टाइम से अपने पहुंच चुके हैं और काफी मात्रा में एब्सेंटी देखेंगे तो काफी कम है, बहुत कम ही परसेंटेज होगा इस सेंटर्स पे और सभी टाइमली पहुंच गए हैं और सब लोग अपनी सरकारी बस सेवा से आए हैं। आज सीईटी परीक्षा का दूसरा दिन है। कल की सफल आयोजन के बाद आज सभी स्टूडेंट्स में काफी उत्साह देखने को मिला। काफी स्कूलों को दौरा किया गया है, सभी व्यवस्थाएं इन प्लेस पाई गई और सभी बच्चों को हम शुभकामनाएं देते हैं उनके एग्जाम्स के लिए। उसके अलावा सभी संस्थाओं ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए काफी अपना योगदान दिया है, उन सभी को भी हम लोग धन्यवाद करते हैं। हरियाणा में स्टेट परीक्षा के दूसरे दिन की पहली शिफ्ट का अब अवसान हो चुका है। आप देख पाएंगे अभी परीक्षा जो है वो खत्म हुई है, अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिर जो परीक्षा का पेपर था, पर्चा था, वो क्या उनकी अपेक्षा के अनुरूप था अथवा अपेक्षा से उम्मीदों से परे था। ये अभ्यर्थी जो है आने शुरू हो चुके हैं, इनसे बात करेंगे। अभी निकलने जो है अभ्यर्थी शुरू हो चुके हैं, पेपर देकर ये बच्चे आए अभी और इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह का इनका पेपर था और कैसे जो इन्होंने परफॉर्म किया है। हालांकि हर सुबह काफी उत्साहित थे। कैसा हुआ पेपर आपका? बड़ी जैसा वैसा जैसी उम्मीद थी वैसा पेपर। आज तीज का त्योहार है, तीज नहीं मनाई आपने? तीज नहीं, तीज तो आज आप मनाएंगे। अच्छा हुआ मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, बहुत अच्छा हुआ। आज तीज का त्योहार था और तीज के त्योहार पर देने के लिए महिलाएं तीज मनाती है। तो आप कैसे मनाओगे तीज? अच्छी खुशी से मनाएंगे। अच्छा पेपर अच्छा, पेपर भी तीज की तरह था? हाँ जी, बिल्कुल अच्छा पेपर था। तो अभ्यर्थी जो है आ रहे हैं लगातार। कैसा था पेपर आपका? पेपर कैसा था? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है? आसान था मुश्किल था? आसान था। आसान था मुश्किल। तो बच्चे जो है लगातार इनका यही कहना है कि आज हालांकि तीज का त्योहार और महिलाओं में विशेष उल्लास रहता है। तीज के त्योहार की अगर बात करें तो पाएंगे बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जो है अब निकल कर बाहर भी आ रहे हैं और इन लोगों की तीज तो यही परीक्षा की नौबत। पेपर बिल्कुल आसान था, पढ़ने मतलब बिल्कुल ही आसान था। अच्छा, ईमानदारी से पेपर किया है? बिल्कुल वगैरह नहीं थी किसी तरह की? नहीं, कोई चीटिंग नहीं की है, बिल्कुल आसान था पढ़ने वाले के लिए। अच्छा, क्या इजी था? जीके इजी था, रीजनिंग इजी थी या? इजी था जी, हर इजी। हाँ, जो आज मतलब पेपर हुआ जो थोड़े बहुत पढ़ने में 80++ नंबर ले मेरे हिसाब से। तो आज तो तीज का त्योहार है, तीज के त्योहार पेपर दे के आए हो? आज तीज भी है। हाँ, तो तीज कैसे मनाओगे? जैसे सब मनाते हैं। जी जी। तो बच्चों के लिए तो जो अभ्यर्थी है इनके लिए तीज जो है वो यही बनी है आज, क्योंकि प्रदेश सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। पेपर अत्यंत जो है कल की तुलना में अगर बात करें, इन विद्यार्थियों का ये कहना, अभ्यर्थियों का कहना है कि कल की तुलना में पेपर आज जो है आसान था। कुछ और अभ्यर्थी है बात करूंगा, बिल्कुल आसान, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था जो है, तो इजी बिल्कुल पेपर जो इनके आसान था। पेपर आसान था। कैसे था? जम्मा आसान था। कहाँ से आया? हिसार से? मंडी आदमपुर से। काफी दूर का सफर तय करना पड़ा आपको, याद है? सुविधा प्रोवाइड करा कि कोई दिक्कत नहीं सरकार की तरफ से। और आप ईमानदारी से अगर पेपर दिया है, ईमानदारी से जांच होने, लगता है कि आपका नंबर आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। उत्साह है पूरा। क्या करते हो? हरियाणा पुलिस तो भी सीटी का एग्जाम भी दे। तो बच्चे जो है, आपका भी पेपर था? हाँ जी। कैसा था पेपर? बढ़िया पेपर भी आसान था पेपर। पढ़ने बच्चे के लिए बढ़िया है पेपर। नमस्कार सर। सर जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पहली शिफ्ट का पेपर था ना, जो कल लिया था उन्होंने, वो बढ़िया लेवल का पेपर था। लेकिन अभी जो कल इवनिंग का और ये मॉर्निंग का नहीं, इसका कोई लेवल नहीं है। अच्छा, कल बच्चों से हमने बात की थी, बच्चे इवनिंग के ये कह रहे थे कि मॉर्निंग का मुश्किल था, इवनिंग का आसान है। आप मैंने जितने बच्चों से बात की वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इजी पेपर है। मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ मॉर्निंग का है ना, कल सुबह का वो डिफिकल्ट था, उसका लेवल अच्छा था सी लेवल के लिए। लेकिन कल इवनिंग का और आज वाला है ना, ये तो डी लेवल से भी नीचे है। इसके अंदर मेरे हिसाब से 90+ स्कोर बहुत मारेंगे बच्चे। लेकिन कल मॉर्निंग अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ये इसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन आएंगे ना, उसमें 10-10 नंबर काटेंगे फिर बच्चे। ये गलत है, इनको लेवल 1 रखना चाहिए। आप एक पेपर तो डी लेवल से नीचे बना रहे हो, एक पेपर आप डी सी लेवल से ऊपर बना रहे हो। ये मैं यही बोलना चाहता हूँ, उनको लेवल 1 रखना चाहिए था। लेकिन अब क्या कह सकते हैं सर जी। जो है
परीक्षा देकर के तमाम जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देकर आ चुके हैं। आप देख पाएंगे ये विद्यार्थी जो है कहाँ से आए? तीज का त्योहार है आज, बताओगा तीज का? तो तीज का आपकी तो इधर परीक्षा केंद्र में बनी है, घर जाके बनाओगे? अब तो घर जाके बनाएंगे, एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। एग्जाम अच्छा हुआ है तो तीज आपकी सार्थक होगी? हाँ, हो जानी चाहिए। विद्यार्थी जो है बेहद खुश है आज क्योंकि जो पेपर था, जो पर्चा था इनका आज आसान बताया गया है। कुछ विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि पेपर कल की तुलना में अगर बात करें तो सबसे आसान पेपर था, मेरिट बढ़ेगी। और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी बच्चों का किस तरह से जो है विद्यार्थी लगातार जा भी रहे हैं। बहुत इजी था पेपर। कैसा हुआ पेपर? आसान पेपर था, अच्छा हुआ। कहाँ से आए थे आप? मैं बरवाला से। बरवाला से आए? हाँ जी। आज तीज भी है? हाँ। तीज मनेगी? हाँ जी। घर जाकर के हाँ जी। परीक्षा केंद्र जी सर कहाँ से आए? आसी खरकड़ा गांव, खरकड़ा बाटोल जी। तो कैसा लगा पेपर? पेपर बिल्कुल इजी था सर। मजा आ गया? मजा आ गया। तैयारी कर रखी थी? बिल्कुल। या बगैर तैयारी के आए? ना, तैयारी करके आए थे बिल्कुल। क्या करते हो? मैं सर फिलहाल खेत में अपने पापा के साथ हाथ बटाता और तैयारी करता हूँ, दो ही काम। सीईटी की तैयारी की थी आपने? सीईटी की भी है और अभी साथ में दिल्ली पुलिस की चल रही है। कल तो आपकी तीज तो सार्थक होगी? बिल्कुल होगी सर। तो विद्यार्थी बेहद खुश है और खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमाम जितने भी अगर बड़े खुश हो आप तो? ठीक है जी। खुश नहीं हो? तो पेपर जो है वो उम्मीदों के अनुरूप बिल्कुल आसान पेपर आया हुआ था, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो इसको क्लियर कर देगा। यानी मेरिट चढ़ेगी? हाँ, सबसे आसान शिफ्ट अब तक की यही थी। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। ये अभ्यर्थी जो है, तमाम अभ्यर्थी बेहद खुश हैं और समझा जा सकता है इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि 3 शिफ्ट की अगर बात करें, आज पहली शिफ्ट दूसरे दिन की, कल 2 शिफ्टों की परीक्षा हुई थी। प्रदेश की अगर बात करें 6,75,000 परीक्षार्थियों ने 1350 परीक्षा केंद्रों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। आज जो है अगर बात करें 90% से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे कल वो परीक्षा में अपीयर हुए थे, परीक्षा दी थी। खुद जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उसके जो अधिकारी है वो भी खुद मानते हैं कि परीक्षा में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, पारदर्शिता पूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और बच्चों के जो आज चेहरे हैं वो बिल्कुल बेहद खुश देखे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण मेहरा के साथ रवि जावड़ा, हरियाणा। सीईटी एग्जाम को लेकर पहले चरण की परीक्षा जो सुबह के समय में शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है। विद्यार्थी तो परीक्षार्थी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो है परीक्षार्थी देखिए गेट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत जो है परीक्षार्थियों से जरूर करेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है की गई थी, क्या कुछ कहना है। जी देखिए, लगातार जो परीक्षार्थी आते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत जो है जरूर करेंगे। जी सर, क्या नाम है? सच्चा। कहाँ से रहे हैं? सोनीपत। पेपर दे के आए आप, कैसा पेपर था? नॉर्मल था। कोई परेशानी किसी तरह? ना, कोई परेशानी। आप बिल्कुल देखिए, परीक्षार्थी जो आ रहे हैं बातचीत जरूर करेंगे। लगातार जो है हम कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो पहले इसकी जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और अभी देखिए हम कह सकते हैं दूसरे चरण की परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं वो गेट से कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहना है उनका जरूर हम तस्वीरों के माध्यम से हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे, बातचीत भी जरूर करेंगे। क्या कुछ कहना है? जी, क्या नाम है भाई? बढ़िया पेपर आ रहा था भाई, बाकी किस्मत के ऊपर है। बिल्कुल। जी क्या कहेंगे, किस तरीके का एग्जाम? बढ़िया था। हाँ जी, बहुत इजी पेपर था, पूरे नंबर आ सकते हैं, 4 या 5 नंबर कटेंगे आराम से, बहुत आसान पेपर। कितने समय से तैयारी कर रहे थे परीक्षा की? भाई 15 दिन तैयारी करी थी, पर 10वीं 12वीं का बेस पे था। अच्छा पेपर होया, बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार जो परीक्षार्थी गेट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए अब दूसरे चरण की भी परीक्षा कुछ ही देर के बाद जो है शुरू हो जाएगी। बातचीत जरूर करेंगे। जी सर, क्या नाम है? भूपेंद्र। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया। किस तरीके टफ आया था, इजी आया था, कैसा? ये अब तक की तीनों शिफ्ट सबसे आसान पेपर था। लास्ट के 20 से 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल ये लगा लो बिल्कुल फ्री के, जो जिसमें बच्चों तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बाकी ज्यादा आसान पेपर आना भी अच्छी बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन से डर लगता है। चलो ठीक है। मैं कितने समय से तैयारी कर रहे थे? मैं
तैयारी मैंने लगा लो लगभग 2 महीने से चालू करी थी, और 2 महीने की तैयारी में मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ है कि ये अब तक की 3 शिफ्ट का सबसे आसान पेपर मैं मानता हूँ, सबसे आसान। बिल्कुल देखिए, लगातार जो है परीक्षार्थी आते हुए नजर आ रहे हैं और काफी हम कह सकते हैं खुशी देखने को मिल रही है। मैम क्या कहेंगे कि परीक्षा देखे हैं? जी क्या नाम है जी? सुशीला है जी। कहाँ से रहे? सोनीपत से। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम एवरेज ही था, कुछ ना ज्यादा टफ कह सकते हैं, ना ज्यादा आसान। बिल्कुल देखिए, जो परीक्षार्थियों से हमने बातचीत की गई तो उनका कहना है कि ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा आसान था। तो ऐसे में देख सकते हैं कि काफी खुशी जो है परीक्षार्थियों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। जो पहले चरण की परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है और अभी दूसरे चरण की हम कह सकते हैं कि दूसरे दिन की दूसरे चरण की परीक्षा भी अभी कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। कुरुक्षेत्र से गगन सांगत, हरियाणा न्यूज़ के लिए। पहली शिफ्ट की परीक्षा कल संपन्न हो चुकी है। 2 शिफ्ट में परीक्षा हुई थी और आज भी पहले दिन शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। दूसरे शिफ्ट की परीक्षा को लेकर अब गतिविधियां तेज नजर आ रही हैं। अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है, एंट्री का टाइम भी शुरू हो चुका है। गवर्नमेंट ने पूरी फैसिलिटी दी हुई है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। बल्लभगढ़ बस स्टैंड से हमने बस ली है, वहाँ से पिक किया और यहाँ भी हमें पूरी बस फैसिलिटी कॉलेज तक दी गई है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। गवर्नमेंट ने मतलब पहली बार ऐसा किया है कि विद्यार्थियों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत रखी है। सीट विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छी सुविधा कर रखी है। मैं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए जो मेंस में भी सुविधा ऐसी करी जाए, वेल सुविधा है बहुत ही अच्छी। जब हम घर से निकले तो वहाँ बस स्टैंड पे फरीदाबाद से उन्होंने खुद ही बता दिया था कि हमें आना है, यहाँ पे बैठ जाइए, आपको वहाँ जाके बस मिल जाएगी खुद से। बस पे स्कूल का सेंटर का नाम लिखा होगा, तो वहाँ से आराम से लेके आए। सारी चीजें खुद ही मतलब पता चल गई, ऐसे पूछने में या ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं है। तो बस और सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने इतनी अच्छी सुविधा दी है हमें। बस में भी हमें सीधी बस मिल गई थी नरवाना से भी और फ्री में आए हैं हम वहां से भी, और यहाँ पे भी कैथल में हमें आगे ही बस लगी मिल गई थी। मतलब कॉलेज के हिसाब से, रूट के हिसाब से उन्होंने आगे बस के आगे लगा रखा था कि कौन सी रूट पे कौन सा कॉलेज जाएगा और मतलब कौन सी बस कौन से कॉलेज जाएगी। बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया सुविधा कर रखी है प्रशासन ने, बच्चे के साथ भी बहुत कंफर्टेबल सफर है, कोई दिक्कत नहीं। बुजुर्ग आवे या कैसा भी व्यक्ति आए, बहुत अच्छा वो कर रखा है। सीएम साहब का हम बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि इस बार हमें बसों की सर्विस बहुत अच्छी मिली है। नरवाना से भी हमें बस स्टॉपेज पर बहुत अच्छी मतलब सीट भी मिली है और हम टाइम से पहुंच भी गए हैं। यहाँ कैथल में भी हमें बिल्कुल रूट के हिसाब से बसों की में सीट मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। सीएम साहब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भी बच्चों को कोई परेशानी नहीं हुई। तो सीएम साहब ने जो सुविधा दी है बसेस वगैरह की, उससे फैसिलिटी से हमें बहुत सुविधा हुई आने में। 5:30 से बस मिल गई थी हमें पूरी, और उसके बाद सेंटर पे आने के बस स्टैंड पे आने के बाद भी सेंटर के लिए बस प्रोवाइड की हुई थी। तो सीएम साहब का इसके दिल से धन्यवाद करते हैं हम लोग। सुविधा जो है बहुत अच्छी दी गई है, सिटी के लिए बसों का अच्छा व्यवस्था की गई है। व्यवस्था की वजह से देखे तो बहुत अच्छा फील हो रहा है। सीटी की परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा माहौल है जो बसों का व्यवस्था की गई है, इसके बारे में बहुत अच्छा लग रहा है। सुविधा दी गई उसके बारे में सर मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सरकार ने जो हमारे लिए अच्छी सुविधा करी है, क्योंकि हमें इसमें परेशानी का कोई सामना नहीं करना पड़ रहा है और हम आसानी से अपने सेंटर पर। तो मैंने वो आंकड़ा सा है, मुझे बल्लभगढ़ पेपर देने जाना है सीटी का, और मतलब सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जी। फ्री सुविधा मिल रही है बस की, वरना वो ऑटो वगैरह से खान पड़ते। अच्छा ये तो लाने ले जाने की इस बार सुविधा दी है सरकार ने। हाँ, लग रहा है, क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी सुविधा है जी, मतलब लाने आने जाने कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिक्कत होती, बस मिलती नहीं मिलती ऑटो वगैरह से,
अब तो अपने सीधे जाएंगे बस में। फिर बस की सुविधा है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से मिली है हमको, क्योंकि यहाँ पर सुविधा है बस स्टैंड पे जो काउंटर लगाकर बैठे हैं, हमको सारी चीजें। बच्चों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने दी, सभी के सभी एक टीम हरियाणा के रूप में वो लगे रहे हैं, उन सबको बधाई देता हूँ। नहीं चैलेंज देखिए, बिल्कुल ये आपने ठीक बात कही है, कोई भी विषय होता है वो चैलेंजेबल होता है, परंतु जब एक टीम के रूप में काम करते हैं तो चैलेंज छोटा हो जाता है। तो सभी ने जब मिलकर के काम किया है तो चैलेंज नहीं रहा, वो पर्व हो गया है और पर्व के रूप में सबने मिलकर के मनाया है। कोई भी बच्चा, मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहे थे कि अगर कोई बच्चा या बेटी पेपर से छूट गई तो हमारी 112 उसको लेकर के सेंटर तक छोड़ने का भी काम किया है। अभी भी मैं आज देख रहा था, एक और एपिसोड था कि एक बच्ची को देर हो गई तो उसको भी लेकर के साधन से पहुंचाने का काम किया है। कई अधिकारियों ने भी अपनी निजी गाड़ी से बिल्कुल सभी अधिकारी, मैंने कहा है कि एक पर्व के रूप में ये सीटी का एग्जाम था, हमारे बच्चों के ऊपर किसी का भी किसी प्रकार का स्ट्रेस या दबाव नहीं था। कई बार दबाव होता है कि मैं लेट हो गया, मैं कैसे सेंटर में पहुंचूंगा, उसके अंदर वो अपना सारा कुछ संतुलन बिगड़ जाता है। परंतु पूरी की पूरी हरियाणा टीम, हमारे अधिकारीगण, सभी कर्मचारीगण एक मिशन मोड के अंदर इसमें लगे रहे कि सक्सेसफुल हमारे बच्चों का एग्जाम हो, और उसको लेकर के मैं सभी को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन सांगर जुड़ चुके हैं। गगन, अब एंट्री का समय भी शुरू हो चुका है और ऐसे में प्रशासन के लिए अब दोबारा से वही दौर शुरू हो चुका होगा। बिल्कुल भावना, देखिए पहले चरण की परीक्षा जो दूसरे दिन की जो हम कह सकते हैं कि पहले चरण की परीक्षा समाप्त हो चुकी थी, और बात की जाए तो अब दूसरे चरण को लेकर जो है तैयारियां हो चुकी है और देखिए एंट्री अब शुरू हो चुकी है। और बात की जाए तो 1 बज चुका है और जो 3 बजे ये परीक्षा शुरू होनी है उसके बाद जो है देखिए हम कह सकते हैं कि आज परीक्षा का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन के दूसरे चरण की परीक्षा है। और बात की जाए तो देखिए तैयारियों में जो है बच्चे परीक्षार्थी लगे हुए हैं। और बात की जाए तो जो पहले चरण की परीक्षा कर जो है जो सेंटरों से परीक्षार्थी बाहर आ रहे थे, हमने उनसे भी बातचीत की गई तो उनका देखिए साफ तौर पर यही कहना था कि जो व्यवस्था है इस बार जो है कि बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है सरकार के द्वारा। और जो क्वेश्चन पेपर्स आया था वो भी बहुत ही ना ज्यादा टफ था ना ही ज्यादा आसान था, नॉर्मल जो है पेपर आया था। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि काफी खुशी परीक्षार्थियों के चेहरे पर देखने को मिल रही थी। बात की जाए तो एक विभाग के द्वारा अहम भूमिका निभाई जा रही है। सामाजिक संस्थाएं जो है परीक्षार्थी दूर से आ रहे हैं उनके लिए खाने पीने की व्यवस्थाएं की गई है। अभी देखिए कल भी कुछ परीक्षार्थी लेट हो रहे थे तो उन्हें डायल 112 की टीम ने जो है उन्हें पहुंचाने का जो है काम किया। कुछ परीक्षार्थी जो हैंडीकैप्ड हैं उन्हें जो है घर से लेकर जो है सेंटर तक पहुंचाने का काम भी जो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और बात की जाए तो देखिए 26 और 27 तारीख दोनों ही दिन के लिए जो है तमाम जो अधिकारी थे उनकी छुट्टियां भी रद्द कर दी गई थी और शांतिपूर्ण तरीके से देखिए पहले दिन की जो है परीक्षा हुई थी शांतिपूर्ण तरीके से। और आज दूसरे दिन आखिरी दिन हम कह सकते हैं पहले चरण की परीक्षा जो है आज शांतिपूर्ण ढंग से हुई है। और अभी देखिए एंट्री शुरू हो चुकी है आखिरी चरण की बात की जाए तो। और जो परीक्षार्थी हैं समय से पहले ही जो है जो हरियाणा रोडवेज की जो कर्मचारी बसेस के माध्यम से जो है उन्हें सेंटरों तक पहुंचाने का काम भी जो है जो प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। अगर कोई भी बच्चा परीक्षार्थी अगर जो लेट भी हो रहा है उसे समय पर पहुंचाने का काम भी जो है जो विभाग जो प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। लगातार जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो लगाए गए हैं या पुलिस के जवान लगाए गए हैं, देखिए डीएसपी लगाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं सेंटरों पर जाके जो स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं
किसी भी तरह की इस बार जो है कोताही नहीं देखने को मिलेगी। सीसीटीवी कैमरे जो है कमरों के अंदर लगाए गए हैं और जैमर्स की बात की जाए तो जैमर्स भी लगाए गए हैं। 200 मीटर के दायरे में बिल्कुल भी जो इंटरनेट सेवा है वो पूर्ण रूप से देखिए बंद देखने को मिलती है। तो ऐसे में अभी देखिए समय शुरू हो चुका है, 1 बज चुका है और परीक्षार्थी जो है सेंटर पर आना शुरू हो चुके हैं। जी बिल्कुल गगन, और देखिए परिवहन का इस बार खास तौर पर ध्यान रखा गया है, खासकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में अभ्यर्थियों को कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासन की सक्रियता भी दिख रही है। लेकिन गगन, केवल एक विभाग की हम बात ना करें, यहाँ पर हमने देखा कि पूरा हरियाणा जितने भी विभाग हैं सभी एक साथ मिलकर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल भावना, देखिए अगर जो जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने भी जो बयान सामने है कि एक टीम के माध्यम से अगर जो काम किया जाए टीम बनकर तो काम पूर्ण रूप से देखिए सफल जरूर होता है। हम हरियाणा रोडवेज की बात नहीं करेंगे, ना पुलिस प्रशासन की बात करेंगे, तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी जिनकी ड्यूटियां सीटी एग्जाम को लेकर लगाई गई है उनका वो सहारना से जो है काम करते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी काबिले तारीफ होती हुई नजर आ रही है। बच्चे भी जो परीक्षार्थी जो परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, सरकार की भी और विभाग की भी। देखिए जिस तरीके की तस्वीरें पूरे प्रदेश से सामने आई हैं, कई बच्चे जैसे लेट हो रहे थे, डायल 112 उन्हें पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जो हैंडीकैप्ड है उन्हें जो है कई विभागों की ड्यूटी लगाई गई है कि उन्हें घर से लेकर सेंटर तक पहुंचाने का काम भी जो है विभागों की ड्यूटी लगाई गई है। तो ऐसे में हर एक वर्ग जो इस हम कह सकते हैं कि टीम वर्क जो किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सराहनीय है। और लगातार जो अब देखिए एंट्री शुरू हो चुकी है, 1 बज चुका है। देखिए सबसे बड़ी बात देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। तमाम जो धार्मिक व सामाजिक संस्थाएं हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। सुबह के समय में भी तस्वीरें जो है देखने को मिली, जो बच्चे परीक्षार्थी दूर से आए हुए थे उनके लिए जो है खाने पीने की व्यवस्थाएं जो है की गई थी। और अभी भी कई स्कूलों जो सेंटर्स बनाए गए हैं उनके बाहर जो है जो हम कह सकते हैं कि पानी की खाने पीने की व्यवस्थाएं जो है प्रशासन के द्वारा भी और सामाजिक संस्थाओं के द्वारा भी की गई है। टीम वर्क बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर तो टीम वर्क बहुत अच्छा होता है तो कहीं ना कहीं जो है सफल जरूर होते हैं। कई परीक्षार्थी तो देखिए उनका कहना है कि जो पेपर आया था बहुत ही आसान आया था और कहीं कहना है कि नॉर्मल था। तो ऐसे में देखिए कई बच्चे तो ऐसे थे जिन्हें 6-7 महीने से जो है इस परीक्षा की तैयारी करने में लगे हुए थे। कई बच्चे ऐसे थे जो 15 दिन के अंदर तैयारी करके जो परीक्षा देने के लिए पहुंचे थे। तो ऐसे में हर एक जो परीक्षार्थी जो है इस परीक्षा को देने के लिए पहुंचा है वो कहीं ना कहीं खासा उत्साह उनमें देखने को मिला है। एक उत्सव की तरह हम कह सकते हैं कि सीटी का एग्जाम लिया जा रहा है जो इस बार सरकार और प्रशासन के द्वारा दी गई है उसकी जो है तारीफ करते हुए जो बच्चे और बच्चों के पेरेंट्स है या जो रिलेटिव्स है उनके साथ आए हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए इस बार जो है जो महिलाएं अगर जो एक जगह से अपने होम टाउन से कहीं और जो है एग्जाम देने के लिए जा रही है तो अपने किसी भी परिजन को साथ लेकर जो है वो एग्जाम देने निःशुल्क किराए पर जा सकती है। और जो बच्चे जो परीक्षार्थी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, जो चाहे लड़कों की बात की जाए वो भी कहीं ना कहीं काफी खुश देखने को मिल रहे हैं, चाहे गांव की बात की जाए या शहरी क्षेत्रों की बात की जाए। वहीं से देखिए एक स्पेशली तौर पर बस स्टैंड्स भी टेम्परेरी बस स्टैंड्स भी बनाए गए थे ताकि जो गांव के बच्चे हैं उन्हें शहर आने में अगर जो समय लगता है तो उनके लिए स्पेशली तौर पर जो है टेम्परेरी तौर पर बस स्टैंड्स बनाए गए हैं और उनको लेकर जाने का और सेंटर से वापस लेकर आने का काम भी जो है ये बसेस जो है करेगी। तो ऐसे में तमाम जो इंतजाम जो इस बार जो है सीटी एग्जाम को लेकर 2 दिनों के लिए जो है किए गए बहुत ही अच्छे तरीके से जो है किए गए हैं। जी बाबना। बिल्कुल गगन, और प्रशासन की सक्रियता धरातल पर भी देखने को मिल रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सीटी को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां जिस तरीके से पूरी की गई थी ठीक उसी तरह का एग्जीक्यूशन धरातल पर देखने को मिला है। अब भिवानी, करनाल, कैथल और चरखी दादरी की तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट्स खंगालने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री देने का काम किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो इसका पूरा ख्याल प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। सुरक्षा का भी पूरा ध्यान प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है। हर गतिविधि पर प्रशासन की नजर है।
परीक्षा केंद्रों तक अभ्यर्थियों को पहुंचने में कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। सीईटी का एग्जाम है और मैं अपने सेंटर पर पहुंच चुका हूं, सूरजकुंड इंटरनेशनल स्कूल। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को यहाँ तक पहुंचाने में, आपकी इतनी कृपा रही, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। स्पेशल बच्चों के लिए बहुत अच्छी सुविधा की गई है और थैंक यू सीएम साहब। हरियाणा में स्टेट परीक्षा के दूसरे दिन की पहली शिफ्ट का अब अवसान हो चुका है। आप देख पाएंगे अभी परीक्षा जो है वो खत्म हुई है, अभ्यर्थी बाहर आ रहे हैं। अभ्यर्थियों से बात करेंगे कि आखिर जो परीक्षा का पेपर था, पर्चा था, वो क्या उनकी अपेक्षा के अनुरूप था अथवा अपेक्षा से, उम्मीदों से परे था। ये अभ्यर्थी जो है आने शुरू हो चुके हैं, उनसे बात करेंगे। अभी निकलने जो है अभ्यर्थी शुरू हो चुके हैं, पेपर देकर ये बच्चे आए अभी, और इनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह का इनका पेपर था और कैसे जो इन्होंने परफॉर्म किया है। हालांकि हर सुबह काफी उत्साहित थे। कैसा हुआ पेपर आपका? बड़ी जैसा वैसा जैसी उम्मीद थी वैसा पेपर। आज तीज का त्योहार है, तीज नहीं बनाई आपने? हैप्पी तीज। नहीं तीज तो आज आप जाके मनाएंगे। अच्छा हुआ मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, बहुत अच्छा हुआ। आज तीज का त्योहार था और तीज के त्योहार पर लेकिन महिलाएं तीज मनाती है, तो आप कैसे मनाओगे तीज? अच्छी खुशी से मनाएंगे। अच्छा पेपर। अच्छा पेपर भी तीज की तरह था? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा पेपर था। तो अभ्यर्थी जो है आ रहे हैं लगातार। कैसा था पेपर आपका? पेपर कैसा था? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ है। आसान था मुश्किल था? आसान था। आसान था मुश्किल। तो बच्चे जो है लगातार, इनका यही कहना है कि आज हालांकि तीज का त्योहार और महिलाओं में विशेष उल्लास रहता है तीज के त्योहार की अगर बात करें तो पाएंगे बड़ी तादाद में अभ्यर्थी जो है अब निकल कर बाहर भी आ रहे हैं। और इन लोगों की तीज तो कई परीक्षा केंद्रों पर बिल्कुल आसान था, बिल्कुल ही आसान था। अच्छा ईमानदारी से पेपर किया है? बिल्कुल वगैरह नहीं थी किसी तरह की? नहीं, कोई चीटिंग नहीं की है, बिल्कुल आसान था पढ़ने वाले के लिए। अच्छा क्या इजी था? जीके इजी था, रीजनिंग इजी थी या? इजी था जी, हर इजी। हाँ जो आज मतलब पेपर हुआ जो थोड़े बहुत पढ़ने पड़े 80+ नंबर ले मेरे हिसाब से। अच्छा। तो आज तो तीज का त्योहार है, तीज के त्योहार पेपर दे के आए हो? आज तीज भी है। हाँ। तो तीज कैसे मनाओगे? जैसे सब मनाते हैं। जी जी। तो बच्चों के लिए तो जो अभ्यर्थी है इनके लिए तीज जो है वो यही बनी आज, क्योंकि प्रदेश सरकार और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया। पेपर अत्यंत जो है कल की तुलना में अगर बात करें, इन विद्यार्थियों का ये कहना, अभ्यर्थियों का कहना है कि कल की तुलना में पेपर आज जो है आसान था। कुछ और अभ्यर्थी है बात करूंगा। बिल्कुल आसान, बिल्कुल नॉर्मल पेपर था जो है, तो इजी बिल्कुल पेपर जो इनके आसान था। पेपर आसान था। कैसे जम्मा आसान था। कहाँ से आया? हिसार से? मंडी आदमपुर से। काफी दूर का सफर तय करना पड़ा आपको, याद है? अच्छी सुविधा प्रोवाइड करा कि कोई दिक्कत नहीं, सरकार की तरफ से। ईमानदारी से अगर पेपर किया है, ईमानदारी से जांच होने लगता है कि आपका नंबर आएगा? बिल्कुल आना चाहिए। उत्साह है पूरा। क्या करते हो? हरियाणा पुलिस सीटी का एग्जाम भी दे। तो बच्चे जो है, आपका भी पेपर था? हाँ जी। कैसा था पेपर? बढ़िया पेपर, आसान था पेपर। पढ़ने बच्चे के लिए बढ़िया है पेपर। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो पहली शिफ्ट का पेपर था ना, जो कल लिया था उन्होंने, वो बढ़िया लेवल का पेपर था। लेकिन अभी जो कल इवनिंग का और ये मॉर्निंग का नहीं, इसका कोई लेवल नहीं है। अच्छा कल बच्चों से हमने बात की थी, बच्चे इवनिंग के ये कह रहे थे कि मॉर्निंग का मुश्किल था, इवनिंग का आसान है। आप मैंने जितने बच्चों से बात की वो ये कह रहे हैं कि बिल्कुल इजी पेपर है। मैं ये बोल रहा हूँ सिर्फ मॉर्निंग का ना, कल सुबह का वो डिफिकल्ट था, उसका लेवल अच्छा था सी लेवल के लिए। लेकिन कल इवनिंग का और आज वाला है ना, ये तो डी लेवल से भी नीचे है। इसके अंदर मेरे हिसाब से 90+ स्कोर बहुत मारे बच्चे। लेकिन कल मॉर्निंग अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात है ये इसके बाद ये नॉर्मलाइजेशन लाएंगे ना, उसमें 10-10 नंबर काटेंगे फिर बच्चे। ये गलत है, इनको लेवल 1 रखना चाहिए। आप एक पेपर तो डी लेवल से नीचे बना रहे हो, एक पेपर आप डी-सी लेवल से ऊपर बना रहे हो। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, उनको लेवल 1 रखना चाहिए था। लेकिन अब क्या कह सकते हैं सर जी। जो है परीक्षा देकर के तमाम जो विद्यार्थी हैं वो परीक्षा देकर आ चुके हैं। आप देख पाएंगे ये विद्यार्थी जो है कहाँ से है? तीज का त्योहार है आज, बताओगा तीज का? तो तीज का आपकी तो इधर परीक्षा केंद्र में बनी है, घर जाके बनाओगे? अब तो घर जाके बनाएंगे। एग्जाम बहुत अच्छा हुआ है। एग्जाम अच्छा हुआ है तो तीज आपकी सार्थक होगी? हाँ, हो जानी चाहिए।
विद्यार्थी जो है बेहद खुश है आज क्योंकि जो पेपर था, जो पर्चा था इनका आज आसान बताया गया है। कुछ विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी यही कह रहे हैं कि पेपर कल की तुलना में अगर बात करें तो सबसे आसान पेपर था, मेरिट बढ़ेगी। और उसके बाद अब देखने वाली बात होगी बच्चों का किस तरह से जो है विद्यार्थी लगातार जा भी रहे हैं। बहुत इजी था पेपर। कैसा हुआ पेपर? आसान पेपर था, अच्छा हुआ। कहाँ से आए थे आप? मैं बरवाला से। बरवाला से आए? हाँ जी। आज फीस भी है? हाँ। फीस मिलेगी? हाँ जी। घर पे आकर के हाँ जी। परीक्षा केंद्र जी सर कहाँ से आए? आसी खरकड़ा गाँव, खरकड़ा बाटोल जी। तो कैसा था पेपर? बिल्कुल इजी था सर। मजा आ गया? मजा आ गया। तैयारी कर रखी थी? बिल्कुल या बगैर तैयारी के आए? ना, तैयारी करके आए थे। बिल्कुल। क्या करते हो? मैं सर फिलहाल खेत में अपने पापा के साथ हाथ बटाता हूँ और तैयारी करता हूँ, दो ही काम। सीईटी की तैयारी की थी आपने? सीईटी की है, अभी साथ में दिल्ली पुलिस की चल रही है। कल तो आपकी फीस तो सार्थक होगी? बिल्कुल होगी सर। तो विद्यार्थी बेहद खुश है और खुशी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि तमाम जितने भी बड़े खुश हो आप तो? ठीक है जी। खुश नहीं हो? तो पेपर जो है वो उम्मीदों के अनुरूप बिल्कुल आसान पेपर आया हुआ था, जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो इसको क्लियर कर देगा। यानी मेरिट चढ़ेगी? हाँ, सबसे आसान शिफ्ट अब तक की यही थी। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। ये अभ्यर्थी जो है, तमाम अभ्यर्थी बेहद खुश हैं और समझा जा सकता है इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि 3 शिफ्ट की अगर बात करें, आज पहली शिफ्ट दूसरे दिन की, कल 2 शिफ्टों की परीक्षा हुई थी। प्रदेश की अगर बात करें 6,75,000 परीक्षार्थियों ने 1350 परीक्षा केंद्रों पर अपनी किस्मत आजमाई थी। आज जो है अगर बात करें 90% से ज्यादा जो अभ्यर्थी थे कल वो परीक्षा में अपीयर हुए थे, परीक्षा दी थी। खुद जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, इसके जो अधिकारी हैं वो भी खुद मानते हैं कि परीक्षा में किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा, पारदर्शिता पूर्ण तरीके से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी और बच्चों के जो आज चेहरे हैं वो बिल्कुल बेहद खुश देखे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट श्रवण मेहरा के साथ रवि जावरा, हरियाणा। सीईटी एग्जाम को लेकर पहले चरण की परीक्षा जो सुबह के समय में शुरू हुई थी वो कहीं ना कहीं अब खत्म हो चुकी है। विद्यार्थी तो परीक्षार्थी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि लगातार जो है परीक्षार्थी देखिए गेट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बातचीत जो है परीक्षार्थियों से जरूर करेंगे, किस तरीके की व्यवस्थाएं जो है की गई थी, क्या कुछ कहना है। जी जी देखिए लगातार जो परीक्षार्थी आते हुए नजर आ रहे हैं, बातचीत जो है जरूर करेंगे। जी सर क्या नाम है? सच्चा। कहाँ से रहे हैं? सोनीपत। पेपर दे के आए आप, कैसा पेपर है? नॉर्मल था। कोई परेशानी किसी तरह? ना कोई परेशानी। आप बिल्कुल देखिए परीक्षार्थी जो आ रहे हैं, बातचीत जरूर करेंगे। लगातार जो है हम कह सकते हैं कि देख सकते हैं कि जो पहले इसकी जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है और अभी देखिए दूसरे हम कह सकते हैं दूसरे चरण की परीक्षा अभी शुरू होने वाली है। तो ऐसे में जो परीक्षार्थी हैं वो गेट से कहीं ना कहीं बाहर निकलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं और क्या कुछ कहना है उनका जरूर हम तस्वीरों के माध्यम से हम बताने की जरूर कोशिश करेंगे, बातचीत भी जरूर करेंगे। क्या कुछ कहना है? जी क्या नाम है भाई? बढ़िया पेपर आ रहा था भाई, बाकी किस्मत के ऊपर है। बिल्कुल जी जी क्या कहेंगे, किस तरीके का एग्जाम? हाँ जी, बहुत इजी पेपर था, पूरे नंबर आ सकते हैं, 4 या 5 नंबर कटेंगे आराम से, बहुत आसान पेपर। कितने समय से तैयारी कर रहे थे परीक्षा की? भाई 15 दिन तैयारी करी थी, पर 10वीं 12वीं का बेस पे था, अच्छा पेपर हुआ, बहुत बढ़िया। बिल्कुल देखिए लगातार जो परीक्षार्थी गेट से निकलते हुए नजर आ रहे हैं और देखिए अब दूसरे चरण की भी परीक्षा कुछ ही देर के बाद जो है शुरू हो जाएगी, बातचीत जरूर करेंगे। जी सर क्या नाम है? भूपेंद्र। कैसा रहा एग्जाम आपका? बढ़िया। किस तरीके टफ आया था, इजी आया था, कैसा? ये अब तक की तीनों शिफ्ट सबसे आसान पेपर था। लास्ट के 20 से 25 क्वेश्चन तो बिल्कुल लगा लो, बिल्कुल फ्री के, जो जिसमें बच्चों तैयारी करने की जरूरत नहीं है। बाकी ज्यादा आसान पेपर आना अच्छी बात नहीं, नॉर्मलाइजेशन से डर लगता है। चलो ठीक है। मैं कितने समय से तैयारी कर रहे थे? मैं तैयारी मैंने लगा लो लगभग 2 महीने से चालू करी थी और 2 महीने की तैयारी में मेरा इतना अच्छा पेपर हुआ है कि ये अब तक की 3 शिफ्ट सबसे आसान पेपर मैं मानता हूँ, सबसे आसान। बिल्कुल देखिए लगातार जो है परीक्षार्थी आते हुए नजर आ रहे हैं और काफी हम कह सकते हैं खुशी देखने को मिल रही है। मैम क्या कहेंगे कि परीक्षा देखे हैं? जी क्या नाम है? जी सुशीला है जी। कहाँ से रहे? सोनीपत से। कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम
तो एवरेज ही था, कुछ ना ज्यादा टफ कह सकते हैं ना ज्यादा आसान। बिल्कुल, देखिए जो परीक्षार्थियों से हमने बातचीत की गई तो उनका कहना है कि ना ज्यादा टफ था ना ज्यादा आसान था। तो ऐसे में देख सकते हैं कि काफी खुशी जो है परीक्षार्थियों के चेहरे पर देखने को मिल रही है। जो पहले चरण की परीक्षा है वो खत्म हो चुकी है और अभी दूसरे चरण की हम कह सकते हैं कि दूसरे दिन की दूसरे चरण की परीक्षा भी अभी कुछ ही देर के बाद शुरू हो जाएगी। कुरुक्षेत्र से गगन सांगवान, हरियाणा न्यूज़ के लिए। सीईटी की परीक्षा का आज दूसरा दिन है और पहले शिफ्ट की जो परीक्षा हुई थी वो अब संपन्न हो चुकी है। परीक्षार्थी परीक्षा देकर बाहर निकल रहे हैं। आप देख लीजिए तस्वीरों में, अभी तक जिन अभ्यर्थियों से बात हुई है उन्होंने बताया है कि सुविधाएं वो पूरी थी और पेपर की बात की जाए जहां तक, वो भी कल की तुलना में आसान जो है बताया जा रहा है कि छात्र जो है परीक्षा देकर काफी संतुष्ट और खुश नजर आए हैं। कुछ अभ्यर्थियों से बात करने का प्रयास करेंगे जो अभी एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर हैं। मैम क्या नाम आपका? जी अनु। कहाँ से आए आप? मैं जींद से। तो कैसा रहा एग्जाम अभी? ठीक था सर, मॉडरेट था। हाँ जी। कल के भी आपने क्वेश्चन पेपर पूछे होंगे, देखे होंगे किसी से? नहीं, कल इतना नहीं देख पाए। अच्छा। हाँ जी, इतना टाइम ही नहीं मिला। कैसी रही है? बहुत अच्छी जी, पहले से बहुत अच्छी। जो नायब सैनिक की सरकार में जो व्यवस्था हुई है पहले कभी नहीं हुई इतनी अच्छी। पहले भी आपने एग्जाम? हाँ जी, बहुत दिए हैं पहले भी। हाँ, वैसी व्यवस्था नहीं थी? नहीं थी, बहुत अच्छी व्यवस्था। जाने का कैसे करेंगे आप? बाई बस सर। बाई बस वही व्यवस्था रही। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें हैं यहाँ पर कि किस तरह की व्यवस्था रही है, एग्जाम कैसा रहा है, ये तमाम है। आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी को लेकर भी विशेष कदम उठाए गए। कुछ और बच्चे उनसे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे कि जो एग्जाम देकर लौटे हैं। हालांकि जिन अभ्यर्थियों से हमारी बात हुई है साफ तौर पर यही कहा है कि जो परीक्षा रही है वो बेहद अच्छी रही है। सरकार ने जो प्रबंध किए थे वो भी काफी बेहतर साबित रहे हैं। तो ऐसे में अब दूसरा दौर जो है वो परीक्षा का कुछ समय बाद शुरू होगा। दूसरे शिफ्ट की जो परीक्षा है वो भी, उसके लिए भी अभी एंट्री कुछ देर बाद शुरू होगी। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे जो परीक्षा देकर लौटे हैं। मैम क्या नाम है आपका? वंदना सर। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर करनाल से। करनाल से ही थे आप? करनाल में आई हूँ, जींद से आई हूँ मैं पेपर देने। अच्छा। और मेरी चंडीगढ़ पोस्टिंग है। अच्छा, आप पहले से तो कैसा रहा एग्जाम ये? पेपर सर देखो, जिसने किया है उसके लिए तो कुछ नहीं था और जो फिर नहीं तैयारी कर पाए उसके लिए तो सर डिफिकल्ट होता ही है। जी सर। पूरा पेपर करके आए हैं? जी जी सर। देखिए जैसे कई +2 पास है या कोई ग्रेजुएट है, पोस्ट ग्रेजुएट है, इसका कुछ असर रहेगा? सर देखो, ये तो है नहीं, +2 भी बिना पढ़े होती नहीं है ना, पोस्ट और जो जितना पढ़ा तो उसको नॉलेज ज्यादा होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पढ़ा है वो रह गए, तो जो स्टडी से कंटिन्यू है वो तो सिलेक्शन है उनका पक्का है। व्यवस्थाएं ठीक थी अंदर? एकदम सर। सीएम साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट में रह के मैं खुद ऑब्जर्व किया है सरकार को। और सरकार बीजेपी पे मत जाओ, जो मुखिया है उस पे जाओ कि वो कर क्या रहा है। तो सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल देखिए, अभ्यर्थी हैं सीईटी के, सीधे रूप से प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का धन्यवाद कर रहे हैं क्योंकि व्यवस्थाएं बेहद कायम रही हैं, चाहे वो रोडवेज की व्यवस्था हो, चाहे परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था हो। और जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से, संतोषजनक तरीके से सीईटी परीक्षा का जो दूसरा दिन है उसकी पहली शिफ्ट की परीक्षा संपन्न हुई है, तो छात्र कहीं ना कहीं संतुष्ट है और उन्हें उम्मीद है कि योग्यता के आधार पर, मेरिट के आधार पर जो नौकरियां मिलने की जो परंपरा शुरू की गई है उसमें कहीं ना कहीं ऐसे छात्रों को, ऐसे अभ्यर्थियों को जरूर फायदा मिलेगा जो अपनी पढ़ाई पर फोकस करते हैं और इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में अव्वल रहते हैं। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र।